Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो चैप्टर है विद्युत वाला, उसका एक भाग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बारे में जानेंगे। सन 1820 में ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था जिसमें एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ओर्स्टेड द्वारा किए गए प्रयोग को निम्न प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र है। इसमें ये जो यहाँ पर बैटरी है, ये बड़ी लाइन प्लस का और ये छोटी लाइन इसकी माइनस वाला भाग है। ये यहाँ पर एक कुंजी है। कुंजी बोले तो स्विच होता है। जैसे अपन पंखे को चालू करने के रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, वैसे ये कुंजी होती है। और यहाँ पर ये RH रेजिस्टेंस होल्डर यानी धारा नियंत्रक होता है। यहाँ पर एक चालक तार लगा हुआ है जो जुड़ा हुआ है P और Q से। जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करते हैं यानी स्विच को चालू करते हैं तो इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर एक रखी हुई है चुंबकीय सुई, ये N और S। चुंबकीय सुई के लिए अपन कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। कंपास के अंदर एक चुंबकीय सुई होती है, उसका एक सिरा रहता है N की ओर यानी नॉर्थ की ओर, एक रहता है साउथ की ओर। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करके इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो चालक तार है ये चुंबक की तरह कार्य करता है। अब हम कैसा माने, तो उस चुंबकीय प्रभाव के कारण पास में रखी हुई दूसरी जो चुंबक है या चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चुंबक, जैसे मान लो ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, दूसरी चुंबक यहाँ पर रखी है। इसका ये N सिरा, ये N सिरा और ये N सिरा, अगर दोनों समान सिरे पास में हैं तो प्रतिकर्षण बल यहाँ पर कार्य करता है। और मान लो दोनों असमान सिरे हैं तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो ठीक वैसे ही जब ये चालक तार एक चुंबक की भांति कार्य करेगा और पास में रखी हुई चुंबक है वहाँ पर, तो वो उस चुंबक के साथ में कुछ आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। तो जैसे इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो पास में रखी हुई चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है। देखिए यहाँ पर इसमें ये सुई यहाँ पर थी, अब ये सुई अपना स्थान छोड़ करके इधर की ओर विक्षेपित हो गई है। यानी जब इस चालक तार में करंट विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चालक तार विद्युत की तरह या चुंबक की तरह कार्य करता है। तो रिजल्ट क्या निकला इससे कि विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा हो गया, चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद में बात करें अपन इस बैटरी की दिशा अपन बदलते हैं। पहले देखिए यहाँ पर इधर की ओर प्लस था, इधर की ओर माइनस था। अब इसकी दिशा बदल देते हैं, इधर की ओर प्लस है और इधर की ओर माइनस है। अब इस चालक में जो धारा बहेगी उसकी दिशा बदल जाएगी। पहले मान लें अपन P से Q की ओर जा रही थी, तो अब कहाँ से जाएगी वो, Q से P की ओर, क्योंकि धारा की दिशा हमेशा प्लस से कहाँ की ओर होती है, माइनस की ओर। तो अब धारा इसमें Q से P की ओर बहेगी। तो जैसे धारा की दिशा बदल जाती है तो उसके द्वारा जो लगने वाला प्रभाव है या उत्पन्न होने वाला प्रभाव वह भी बदल जाएगा। और चुंबकीय सुई जो पहले इसका नॉर्थ वाला भाग दूर की ओर खिसक रहा था, अब वो इसके पास की ओर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आकर्षण होगा। तो एक तरफ नीचे की ओर एक प्रयोग में और दूसरे के अंदर ऊपर की ओर। तो इससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार एक चुंबक की भांति कार्य करता है। और जैसे ही हम विद्युत धारा को बंद कर देते हैं तो ये वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। तो यह था अपना मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा अगर बह रही है तो उस चालक तार में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, तो उसको जानने के लिए दो नियम यहाँ पर दिए हुए हैं।
एक तो है दक्षिणावर्त पेच का नियम और दूसरा है दक्षिणी हस्त नियम। सबसे पहले अपन पेच वाले नियम को पढ़ लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार वृत्ताकार घुमाया जाए कि पेच की जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी जैसे मान लो ये पेन है, आपने पेच लगाया होगा अपनी दीवार में किसी लकड़ी के अंदर। ये मान लो पेन है, तो इस पेन को मैं दीवार में एक पेच मान करके इसको जब रोपित करूंगा तो कैसे घुमाऊंगा इसको, मैं ऐसे घुमाऊंगा इधर की ओर इसको रोटेट करूंगा तो ये पेन अंदर की ओर जाएगा। पेन जिस दिशा में जा रहा है वह उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होगी, दिशा होगी। और जिस दिशा में मैं पेन को घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो पेन जिस दिशा में घूम रहा है वह उस चालक के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी ये तो क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जिस दिशा में पेन जा रहा है वो हो गई उसके विद्युत धारा की दिशा। ये देखिए पेच यहाँ पर है, तो इस पेच को अपन ऐसे घुमाएंगे इधर की ओर, तो पेच कहाँ जाएगा, आगे की ओर। आगे क्या हो गई, विद्युत धारा की दिशा, और इधर क्या हो गई, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये आसान सा नियम है। एक बार परिभाषा फिर बोल देता हूं मैं। जब किसी पेच को हम दीवार में कसते हैं या घुमाते हैं तो पेच के घुमाने की जो दिशा है, जिस दिशा में पेच अंदर की ओर जा रहा है वह तो हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी विद्युत धारा की दिशा। और जिस दिशा में हम पेन को घुमा रहे हैं वह उस की हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए दूसरा नियम, दक्षिणी हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी चालक तार को अपने हाथ से इस प्रकार पकड़ ले, जैसे मैंने यहाँ पर इसको पकड़ लिया है, ये मुट्ठी बंद है और ऐसे पकड़ा है मैंने, बंद मुट्ठी के द्वारा ये चालक तार है। मेरा अंगूठा है वो ऊपर की ओर है और अंगुलें इस प्रकार से मुड़ी हुई है। तो ये अपना एक चालक तार है, पेन मान लेते हैं इसको। और ये जो अंगूठा जिस दिशा में है उस दिशा में इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किधर की ओर, ऊपर की ओर। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो जिस दिशा में मेरी अंगुलें मुड़ी हुई है, ऐसी मुड़ी हुई है इधर की ओर, ऐसे ये देखिए ये मुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गई, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। परिभाषा एक बार दोहरा देता हूं मैं कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ से, मेरा दायां हाथ है तो दाहिने हाथ से चालक तार को इस प्रकार पकड़ें जिसमें अंगूठा उस चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करे। तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो उस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम थे। पहला कौन सा था, दक्षिणावर्त पेच का नियम, और दूसरा कौन सा था, दक्षिणी हस्त का नियम। तो आशा करता हूं ये दोनों नियम और विद्युत चुंबकीय प्रभाव आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। Please subscribe my channel.